नमस्ते, मेरा नाम मनमोहन झा है। आज हम कैलेंडर चैप्टर का टाइप 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आप लोग मेरा वीडियो 1 और वीडियो 2 को अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो 1 में क्या है, वीडियो 1 में जितने भी कैलेंडर के कॉन्सेप्ट हैं आपको वीडियो 1 में मिलेगा, और वीडियो 2 में क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, सॉल्व किए हैं। अब टाइप 3 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, जो कि सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि आपको रेलवे, एसएससी, एलडीसी, सारे एग्ज़ाम, सीटेट, सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, इससे हम पहले दो टाइप बता चुके हैं। टाइप 1 में क्या था, मंथ और ईयर सेम था, डेट का डिफरेंस था। टाइप 2 में क्या था, मंथ और डेट का डिफरेंस था, ईयर सेम है। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में डेट एंड मंथ आर सेम बट ईयर इज डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ या यदि मान लीजिए 5/6/2003 को क्या है, मंडे है, 2025 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, डेट सेम है और मंथ सेम है, क्या है, ईयर का डिफरेंस है। 5/6/2003 को क्या है, मंडे है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन में 5/6/2025 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, यदि हम लॉन्ग प्रोसेस से यदि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन होगा। सॉल्व करने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक सिंपल सा हम तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। क्या कीजिए, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। अब देखिए 2003, यहाँ पर क्या है 2025, तो दोनों का ईयर का डिफरेंस कितने साल का होगा, 22 ईयर का क्या है, डिफरेंस है। अब देखिए आपको बताए थे 22 ईयर का डिफरेंस है। अब देखिए 2003 से लेकर 2025 तक में कुछ लीप ईयर आए होंगे। 2003 से हम जब काउंट करेंगे 2025 तक तो क्या होगा, कुछ बीच में लीप ईयर आया होगा। तो लीप ईयर, कितना लीप ईयर आया होगा। अब देखिए 2003 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा, 2004, फिर क्या होगा 2008, फिर क्या होगा 2012, फिर क्या होगा 2016, फिर क्या होगा 2020, फिर क्या होगा 2024। हमको कहाँ तक काउंट करना है, 2025 तक। 2003 से लेकर 2025 के बीच में हमको लीप ईयर देखना है। अब देखिए 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 कितने लीप ईयर हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए 6 लीप ईयर को इसमें ऐड कर दीजिए। क्या करना है, 6 लीप ईयर को ऐड कर दीजिए। जब 6 लीप ईयर होगा, ये कितना होगा ऐड करने के बाद, 28। क्या होगा, 28। अब देखिए क्या बताए थे, ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। अब 28 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब मंडे में क्या करना है, 0 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। मंडे में क्या करना है, 0 को ऐड कर दीजिए, 0 कर दीजिए या तो इसको 7 कर दीजिए, दोनों क्या है, सेम होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे ही हो जाएगा। क्या होगा, मंडे। अब देखिए
22 में हम क्या किए, 6 लीप ईयर को डायरेक्ट जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, एक स्टेप जंप कर गए। हम चाहते थे एक स्टेप को और सॉल्व आगे बढ़ा सकते थे। कैसे, यहाँ पर क्या है 22, डिफरेंस ईयर क्या आ रहा है 22 डिफरेंस है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर आप डायरेक्ट 6 कैसे जोड़ दिए। देखिए आपको 22 ईयर का क्या है डिफरेंस है। अब 22 ईयर में 2003 से लेकर 2025 के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 6। अब देखिए 22 ईयर में जब 6 लीप ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा, 16। 6 लीप ईयर हो रहा है, 16 क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अब देखिए आपको बताए थे लीप ईयर में 2 और डे होता है, नॉर्मल ईयर में 1 और डे होता है। अब देखिए 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डे में चेंज हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12, 16। अब देखिए नॉर्मल ईयर में 1 और डे होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 28। अब देखिए यहाँ भी 28 आ रहा है, अब देखिए यहाँ भी 28 आ रहा है। तो इस स्टेप को हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। अब आपको देखना है कि 2003 से लेकर 2025 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, आप ऐड कर दीजिए। फिर ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर ऑड डे बचेगा इस दिन में आपको ऐड कर देना, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। क्या होगा, मंडे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 2, इफ यदि 13/7/2005 को क्या है, वेडनेसडे है, बुधवार है, तो 13/7/2037 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ भी देखिए क्या है, डेट सेम है, मंथ सेम है, क्या है, ईयर का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। क्या करना है, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। अब देखिए 2037 2005, अब दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होगा, 32 ईयर का क्या होगा डिफरेंस है। अब आपको क्या बताए थे, अब 2005 से लेकर 2037 के बीच में कितने लीप ईयर आए हैं, आपको वो काउंट करना है। अब देखिए 2005 से लेकर 2037 के बीच में क्या होगा, 2005 के बाद 2008 लीप ईयर होगा, 2012 लीप ईयर होगा, 16, 20, 24, 28, 32 और क्या होगा 36। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब 8 लीप ईयर को इसमें ऐड कर दीजिए, कितना होगा 40। अब ऑड डे निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो आपका ऑड डे कितना होगा 5। अब वेडनेसडे में 5 को ऐड कर दीजिए, वेडनेसडे में 5 को ऐड कर दीजिए, क्या होगा आंसर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। क्या होगा, मंडे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखिए डेट सेम है, मंथ सेम है और ईयर का डिफरेंस है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। क्या करना है? ईयर के डिफरेंस को निकालें। यदि इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन हम कितने मिनट में सॉल्व कर रहे हैं? मात्र 10 सेकेंड में सॉल्व हो रहा है। इससे अधिक हम शॉर्ट नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ईयर का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब देखिए 2005 से लेकर 2037 के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 2005 से लेकर 2037 के बीच में 8 लीप ईयर आ रहा है। तो 32 में 8 को ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 40 में ऑड डे निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर कितना बच रहा है? ऑड डे 5। यहाँ पर जो भी दिन लिखा है उसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? मंडे। एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसी पर, इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए। आप लोग इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। हम एक भी टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एग्जांपल 3। इफ 16 जून 2011 फ्राइडे, क्या है? फ्राइडे। 16 जून 2045 को कौन सा दिन है? अब देखिए यहाँ भी क्या है, मंथ सेम है, डेट सेम है और क्या है, ईयर का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है? ईयर के डिफरेंस को निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? ईयर के डिफरेंस को निकालना है। अब देखिए 2045 में 2011 माइनस करेंगे तो कितना ईयर का डिफरेंस होगा? 34 ईयर का डिफरेंस होगा। 34 ईयर का डिफरेंस है। अब देखिए 2011 से लेकर 2045 के बीच में कितने लीप ईयर होगा? तो देखिए 2012, 2016, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और 44। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब 9 लीप ईयर को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 43। 43 में अब ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, तो कितना ऑड डे होगा? आपका 1। अब फ्राइडे में 1 को ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्या होगा? सैटरडे। इसमें क्या रहेगा? इस टाइप में आपका डेट सेम रहेगा, मंथ सेम रहेगा और ईयर का डिफरेंस रहेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। उसके बाद देखना है कि लीप ईयर कितने आ रहे हैं, दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए। ऑड डे निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर ऑड डे बचेगा उसमें आप ऐड कर दीजिए। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। टाइप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 4। अब देखिए टाइप 4 में क्या है? अभी जो हम टाइप 3 बताए थे उसमें क्या था? टाइप 1 में था मंथ सेम था, ईयर सेम था और डेट का डिफरेंस था। टाइप 2 में क्या था? ईयर सेम था, डेट डिफरेंस था और मंथ का डिफरेंस था। टाइप 3 में क्या था? डेट भी सेम था, मंथ भी सेम था, ईयर का डिफरेंस था। टाइप 4 में क्या है? डेट भी डिफरेंस रहेगा, मंथ का भी डिफरेंस रहेगा, ईयर का भी डिफरेंस रहेगा।
क्या रहेगा, डेट का डिफरेंस रहेगा, मंथ का डिफरेंस रहेगा और ईयर का डिफरेंस रहेगा। लिखिए टाइप 4, डेट, मंथ एंड ईयर ऑल आर डिफरेंट। जितने भी हैं डेट, मंथ एंड ईयर क्या है, जितने की डेट, मंथ और ईयर तीनों का तीनों क्या होगा, डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5/4/2005 को कौन सा दिन है, वेडनेसडे, वेडनेसडे। 18/7/2027 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डेट का भी डिफरेंस है, मंथ का भी डिफरेंस है और ईयर का भी डिफरेंस है। क्या है, तीनों डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको हम कम से कम टाइम में कैसे बना सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। टाइप 3 जो हम टाइप 3 क्वेश्चन बताए थे और टाइप 2 क्वेश्चन बताए थे, दोनों के लॉजिक को मिक्स कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइप 3 और टाइप 2 के लॉजिक को मिक्स कर दीजिए, ये क्वेश्चन क्या होगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या कर लीजिए, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। क्या करना है, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। अब देखिए ईयर के डिफरेंस क्या है, 2005 में 2027 जाएगा तो कितने ईयर का डिफरेंस है, 22 ईयर का डिफरेंस है। अब देखिए 2005 से लेकर 2027 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, काउंट कर लीजिए, 8, 12, 16, 20, 24, 1, 2, 3, 4 और 5। अब 5 लीप ईयर को आप ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, 27। अब ऑड डे निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना ऑड डे बचेगा, 6। कितना ऑड डे बच रहा है, 6। अब एक पार्ट का काम क्या हुआ, आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अब हम टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 में क्या बताए थे, डेट और मंथ दोनों का डिफरेंस था। क्या था, डेट और मंथ दोनों का डिफरेंस था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5/4/2005 को क्या है, वेडनेसडे है। अब देखिए 5 अप्रैल का मंथ है, आपको क्या बताए थे, जो भी यहाँ पर डेट दिया है, जो भी यहाँ पर मंथ दिया हुआ है, दोनों वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो अप्रैल का मंथ कितने दिन का होता है, 30 का। यहाँ पर क्या है, 5 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25। और डे निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। अब अप्रैल के बाद क्या करना है, अप्रैल के बाद मई कितने दिन का होता है, 31 डिवाइड बाय 7। मई के बाद क्या होता है, जून कितने दिन का होता है, 30 का। जून के बाद क्या होता है, आपको जुलाई तक जाना है, लेकिन जुलाई पूरा नहीं लेना है। कितना लेना है, 18 जुलाई तक लेना है। 18 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पर कितना ऑड डे होगा, 4। अब यहाँ पर कितना ऑड डे होगा, 3। यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 + 3 = क्या होगा, 7। 7 मीन्स क्या होगा, 1 वीक। इसको कैंसिल कर लीजिए। 2 + 4 = 6। अब देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो 6 + 6 = 12। अब 12 में 7 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। वेडनेसडे में 5 को ऐड कर दीजिए। वेडनेसडे में 5 को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा आपका आंसर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो आपका आंसर हो जाएगा मंडे।
क्या हो जाएगा, मंडे। आपको हम बार बार बोल रहे हैं इस स्टेप को एग्जाम में नहीं करना है, इस स्टेप को स्किप कर देना है। ये स्टेप क्या करना है, आपको स्किप करना है। देखिए सबसे पहले एक बार और समझा देते हैं हम। पहले ईयर के डिफरेंस को निकालें। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जहाँ पर डेट मंथ और ईयर डिफरेंस हो तो सबसे पहले क्या करना है, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। ईयर का डिफरेंस क्या है, 22 ईयर का डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए 2005 से लेकर 2027 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, 2005 से 2027 के बीच में 5 लीप ईयर हो रहा है। कितना लीप ईयर हो रहा है, 5 लीप ईयर हो रहा है। तो 5 लीप ईयर को हम क्या किए, ऐड कर दिए। अब देखिए 27 ऑड डे निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो आपका ऑड डे कितना निकल रहा है, 6। अब देखिए टाइप 2 में हम आपको क्या बताए थे, जहाँ पर डेट का डिफरेंस था और मंथ का डिफरेंस था। अब यहाँ पर क्या है, 5 अप्रैल है, तो अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 का होता है। 5 है, आपको क्या बताए थे, 30 - 5 = क्या होगा, 25। 25 डिवाइड बाई 7। उसके बाद अप्रैल से हमको कहाँ तक जाना है, 18 जुलाई तक। अप्रैल के बाद मई होता है, 31 का जून होता है, जुलाई हमको कहाँ तक जाना है, 18 जुलाई तक। अब ऑड डे सबको निकाल लीजिए, फिर दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप जो भी यहाँ पर ऑड डे आएगा फिर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक टफ क्वेश्चन भी है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। अब इसी में क्या है, फिर डेट मंथ ईयर क्या है, डिफरेंस है। मान लीजिए सपोज इफ ग्यारह 6/2015 को क्या है, मान लेते हैं फ्राइडे। क्या है, फ्राइडे। क्वेश्चन में है 29 11/6/2015 को क्या है, फ्राइडे। तो 29/9/2045 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा 11/6/2015 को यदि फ्राइडे है तो 29/6/2045 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ भी देखिए क्या है, ईयर का डिफरेंस है, मंथ का डिफरेंस है और डेट का डिफरेंस है। तीनों क्या है, डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर क्या करना है आपको, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। क्या करना है, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। अब देखिए 2045 में 2015 है, तो कितने ईयर का डिफरेंस होगा, 30 ईयर का डिफरेंस होगा। कितने ईयर का डिफरेंस होगा, 30 ईयर का डिफरेंस होगा। अब देखिए 2015 से लेकर 2045 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे। देखिए 16, 2015 के बाद क्या होगा, 2016, 2020, 24, 28, 32, 36, 40 और 44। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब 8 लीप ईयर को यहाँ पर जोड़ दीजिए, क्या होगा, 38। अब ऑड डे निकालने के लिए क्या बताए थे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 3 आपका ऑड डे हो जाएगा। 38 में 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना होगा, 3। अब फिर टाइप 2 पर चलना है। टाइप 2 में क्या बताए थे,
टाइप 2 में, जहाँ पर डेट का डिफरेंस था और मंथ का डिफरेंस था। अब यहाँ पर देखिए कौन सा मंथ है, जून का मंथ है, यहाँ पर डेट कौन सा है, 11th है, तो 30 - 11 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 20 कितना हो जाएगा, 19, कितना होगा, 19। अब देखिए जून से हमको कहाँ तक जाना है, सितंबर तक जाना है। अब देखिए जून के बाद होता है जुलाई, जुलाई 31 का, अगस्त कितने का होता है, फिर 31 का। अब सितंबर हमको पूरा नहीं लेना है, कितना तक जाना है, 29 तक, 29 डिवाइड बाय 7। अब देखिए यहाँ पर कितना वर्ड डे होगा, 5 + 3 + 3 + 1। अब देखिए 3 3 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। एक सप्ताह कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 + 3 कितना हो रहा है, 8। 5 ये 5 है, ये 3 कितना हो रहा है, 8। अब 8 में डिवाइड बाय 7 तो आपका और डे कितना बच रहा है, 1। तो फ्राइडे में आपको 1 ऐड कर दीजिए, फ्राइडे में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका आंसर, सैटरडे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैटरडे। इस क्वेश्चन में क्या है, ईयर का डिफरेंस है, मंथ का डिफरेंस है और डेट का डिफरेंस है। तीनों का तीनों क्या है, आपका डिफरेंस है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ईयर के डिफरेंस को निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, डेट और मंथ के डिफरेंस जो टाइप 2 में बताए थे उसी प्रोसेस से आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर हम कल अगले वीडियो में टाइप 5 और टाइप 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप 5 और टाइप 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 87 50 11 47 22। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी पॉइंट में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टाइप, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। इस सबसे शॉर्ट ट्रिक आपका, सबसे शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, इससे शॉर्ट ट्रिक कैलेंडर में नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं इससे। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टाइप है टाइप 5 टाइप 6 कैलेंडर रिपीटेशन है। अगले टाइप में हम आपको कैलेंडर रिपीटेशन बताएंगे। एक रिवर्स टाइप का क्वेश्चन आता है सो बताएंगे। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जो हर क्लास में हर टीचर बताता है। उसके बाद कैलेंडर ख़त्म हो जाता है। एक क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट वीडियो में बताएंगे। जब हम कैलेंडर ख़त्म करने लगेंगे तब इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। 10 सेकेंड में ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, और कैलेंडर ख़त्म हो जाता है। अभी हम टाइप 4 बताएंगे, अभी आपको टाइप 5 बताएंगे, टाइप 6 बताएंगे, टाइप 7 बताएंगे। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मेथड से सॉल्व करना है और ट्रिक से सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलना है और ट्रिक भी लेकर चलना है, ताकि एग्जाम में कम से कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए। गुड नाइट। फिर हम कल आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में।